तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। तो आज हम अपना जो है क्लास 10th का चैप्टर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है हमारा, रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रियल नंबर्स जो होते हैं वो किस किस से कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब किस किस से जो है मिल करके बने होते हैं। तो जो आपके जो रियल नंबर्स होते हैं, क्या जो ये आपके रियल नंबर्स जो होते हैं आपके, ये मेनली कॉन्स्टिट्यूट होते हैं आपके किससे, रैशनल, किससे, रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, और साथ में क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि जो आपके रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल और इर्रेशनल दोनों जो आपके नंबर्स होते हैं, दोनों जो है इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या थे, होल नंबर क्या थे, इंटीजर क्या थे, फिर आगे जो है इस पर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की, किसकी बात करें, नेचुरल नंबर्स की। तो अगर जैसे हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करें तो ये आपके स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3, 4 एंड 5 डॉट 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 सो ऑन। ये आपके क्या हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम जैसे बात करें कि होल नंबर्स के बारे में बात करते हैं कि होल नंबर्स कौन से होते हैं आपके जा करके। ये सभी आपने जो है छोटी क्लासेस में पढ़े होंगे, 9th वगैरह में। तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 डॉट 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 आपके सोन, ये आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। फिर अगर जैसे कि हम बात करें किसकी, इंटीजर्स की, किसकी बात करें, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, जैसे कि -1 है, -2 है, 0 है, 2 है, 4 है, 5 है, या -10 ले लो, ये सभी आपके क्या थे, इंटीजर्स थे। क्या थे आपके, इंटीजर्स थे। तो फिर हमने अभी क्या बात करी थी कि रियल जो नंबर्स हैं वो आपके कौन कौन से मिलकर बने होते हैं, रेशनल नंबर से और इरेशनल नंबर से मिल करके बने होते हैं। तो अगर हम जैसे बात करें कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, क्या बात करें कि रेशनल, चलो उसमें नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, तो देखो कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, क्या लिखेंगे, एनी नंबर दैट कैन बी written in the form of p upon q। यानी कि कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें, एंड वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ पर जो q है वो क्या हो, 0 के इक्वल ना हो। ठीक है, अब आपको पता है जैसे कि ये लिखा हुआ है कि p अपॉन q लिखा हुआ है, तो जो p है ये आप किसको स्टैंड करता है, न्यूमरेटर को, किसको करता है, न्यूमरेटर को करता है, और ये क्या होता है आपका, डिनोमिनेटर होता है। क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर हो जाता है। तो जैसे कि अगर इसके लिए हम एग्जांपल लें, क्या लेते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमने ले लिया -2/3, 5/2 ले लिया हमने, या फिर 2/4 ले लिया। तो ये सभी क्या आपके रैशनल नंबर्स हैं, क्या है आपके रैशनल नंबर है। देखो जो 0 होता है वो भी आपका क्या होता है, एक टाइप का रैशनल नंबर ही होता है। जैसे 0/2 लिख दिया तो आपका ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया जा करके। ठीक है, तो ये सभी आपके रियल नंबर में क्या है, इंक्लूड है। फिर आगे बात करते हैं किसकी, इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स की बात अगर हम करें जैसे, तो इरेशनल नंबर्स का क्या सीन था कि कोई भी नंबर जिसे हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी written in the form of p अपॉन q। यानी कि कोई भी नंबर जिसे हम क्या बोलते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें, यहाँ पर q क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन वही है। ठीक है, कोई भी नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में ना लिख सकें तो वो हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। क्या हो जाता है, हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। जैसे कि हम अगर इससे बात करते हैं कि इससे लिखा है हमारे पास क्या, √2
√3, ये सभी हमारे क्या हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे हमारे ये सब इरेशनल नंबर्स हैं। या फिर कोई भी ऐसा टर्म जो कि लगातार रिपीट होता चला जा रहा है, जैसे कि 1.4 या 2, 3 एंड 5 डॉट 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 सो ऑन, तो ये सभी आपके कैसे हैं, ये इरेशनल नंबर्स हैं। कैसे हैं आपके सभी इरेशनल नंबर्स हैं। तो ये रैशनल और इरेशनल दोनों को मिलाकर ये आपके क्या बनते हैं, जाकर के रियल नंबर्स बनते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसी के आगे कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या बोलेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, ये क्या होता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यानी क्या था, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये होता क्या है और क्या होता है। जैसे कि सपोज करो हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं इसके, जैसे कि हम फैक्टर करते हैं, सपोज करो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया एक कॉम्पोजिट नंबर ले लिया। कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर तो जानते हैं आप लोग, चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बता देता हूँ। कॉम्पोजिट नंबर्स, तो देखो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो बेटा कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसके जो फैक्टर्स हैं मोर देन 2 होते हैं। क्या होते हैं, मोर देन 2 होते हैं या फिर 2 होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि सपोज करो हमने लिखा यहाँ पे 6, क्या लिखा, तो 6 के क्या फैक्टर होंगे, 2, 3 या 6, ये इसको 2 फैक्टर हैं, तो आपका एक 6 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है, ये 6 क्या है आपका एक कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे लिख दिया हमने यहाँ पे 15, तो 15 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 3 × 5, तो इस 15 के भी 2 फैक्टर हैं, तो यानी कि क्या होगा, अभी आपका 15 जो है कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और ले लें जैसे कि मान लो 26 ले लिया हमने, ठीक है, तो क्या होता है 2 × 13, ठीक है, तो उसके भी 2 फैक्टर है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया आपका एक कॉम्पोजिट नंबर हो गया। और जैसे फिर हम बात करेंगे प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर जिसका केवल क्या बोलते हैं एक ही फैक्टर होता है, यानी कि या तो वो मतलब एक फैक्टर से क्या हो 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ हो आपस में, ठीक है, या तो वो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, तो बस उसको ही क्या कहते हैं प्राइम नंबर। तो जनरली जैसे कि 2 आपका क्या है, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन, एक ही जो है इवन प्राइम नंबर होता है, एक ही प्राइम नंबर इवन है और कुछ नहीं होते हैं, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे लिख दिया मैंने क्या आपका 5, ये भी इसके कोई फैक्टर नहीं होते, ये भी प्राइम है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23, ये सभी आपके क्या है प्राइम नंबर्स, क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। अब जो हम हेडिंग डाली थी सबसे पहले लिखा था क्या, कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है, तो एक हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हमने एक कॉम्पोजिट नंबर लिया जो कि है हमारा क्या 32 है, इसको हम फैक्टर करते हैं। ऐसे करके क्या आता होगा, तो 2 1 जा और 2 6 जा 12, उससे करोगे इसको 2 8 जा, 2 4 जा एंड 2 2 जा, और यहाँ पे क्या होगा 2 1 जा, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 32 के जो फैक्टर निकले वो कितने 1 से 2 3 4 और 5 निकले आकर के 32। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो 32 था ये क्या था तुम्हारा एक कैसा नंबर था, एक ये कॉम्पोजिट नंबर था। कैसा था आपका ये कॉम्पोजिट नंबर, और यहाँ जो इसके फैक्टर निकल रहे हैं ये क्या है, ये जो 2 है आपका ये प्राइम है, क्या है आपका ये प्राइम नंबर है। ठीक है, ये जो मैं बना रहा हूँ ये जो 2 है ये सभी क्या है प्राइम नंबर्स हैं, मतलब है तो एक ही, ठीक है, ये प्राइम है। तो यानी कि देखो क्या है कि ये जो कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है, क्या है ये जो कॉम्पोजिट नंबर है इसके मतलब जो फैक्टर है, मतलब कि सिंपल सी बात ये कहें कि कॉम्पोजिट नंबर को हम क्या कर सकते हैं, प्राइम जो नंबर्स होते हैं उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही क्या होती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है। यहाँ पे जो 32 था क्या था कॉम्पोजिट नंबर था, और ये जो यहाँ पे जो 2 उसके इस तरह से फैक्टर्स आए ये क्या थे, ये सभी प्राइम थे। यानी ये जो कॉम्पोजिट नंबर है उसे किस में लिखा गया है, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। तो एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे कि
हमने कोई एक जैसे बड़ा नंबर ले लिया हमने, ठीक है, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई काफ़ी बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने लिया यहाँ पर कितना, ये आपके NCERT में एग्जाम्पल भी देखने को मिल जाएगा, 60 ले लिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, हम इसे फैक्टराइज कर ले रहे हैं, ठीक है, इसको तो इसको करेंगे 2, ये आएगा तुम्हारा 2 1 जा 2 6 जा 12 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 एंड 0। फिर इसको 2 से कर लो तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 और 0। फिर से 2 से कर लो इसको तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 4 जा 8, सॉरी 2 4 जा 8 और 0 जाएगा 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, तो किससे होगा, 3 से हो जाएगा तुम्हारा, 3 से करोगे इसको तो आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। फिर से इसको क्या कर लो 3 से, तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ठीक है। फिर इसको क्या कर लो और तुम्हारा ये फिर से हो जाएगा किससे, अभी 3 से नहीं होगा 5 से होगा, तो 5 9 जा 45, 5 बन जा। अभी 7 से कर लो, 7 13 जा, 7 13 जा और 13 बन जा। तो ये जो आपका था, जो ये 3 2 7 6 0 था, ये आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है। कैसा नंबर है आपका, ये कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। कहोगे कैसे, तो देखो इसके सारे इतने सारे प्राइम निकले, नंबर फैक्टर निकले, तो कॉम्पोजिट हो गया। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 कितने हैं, देखो 2 1 2 3 2 इंटू 3 कितने हैं आपके पास, 2, इसमें 5 कितने, एक, फिर एक 7 और एक 13, ठीक है, 1 2 3। तो ये क्या लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 3, ये 3 टू द पावर 2 और 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखो इस कॉम्पोजिट नंबर का हमने जब इसके फैक्टराइजेशन किया, फैक्टर किए, तो ये जो निकला ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी कि हम एक कॉम्पोजिट नंबर को, किसको, हम एक कॉम्पोजिट नंबर को क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। और यही हमारी क्या होती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं ना, हम इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा बेटर समझ में आए। यहाँ पे लिख देते हैं रेड से लेकर के, देखिए क्या लिखेंगे, एवरी composite number, every composite number can be expressed as a product of primes, comma, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. The prime factors occur, देखो इसका मतलब क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर, यानी हर एक कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में। एंड ये जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होता है, यानी हर एक कंपोजिट का क्या होता है, अलग अलग होता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर सेम हो सकता है, इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर, ठीक है ना। ये आपकी जो थी क्या थी, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। क्या है हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इसके, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या है कि हम थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखते हैं, ठीक है। हाँ देखो इक्वलेट का डिवीज़न लीमा भी है, ठीक है, इक्वलेट का डिवीज़न लीमा जो कि मतलब कॉन्सेप्ट में है नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पूछा नहीं जाता इतना, ठीक है। चलिए देखिए जैसे बात करते हैं हम, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, लिखे हम
find the LCM and HCF of 6 and 20। यानी हमें LCM और HCF बताना है 6 और 20 का, किससे? बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके हमें 6 और 20 के क्या बताने हैं? फैक्टर्स बताने हैं। ठीक है, तो ज़रा 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, तो फैक्टर करना आता होगा, जो निकलते हैं आपके 2 इंटू 3, 2 पर पावर कितनी है 1, और इस पर 3 पर भी कितनी है 1। अगर हम इसे 20 करें तो होता है 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20, तो उसको लग सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 1। अब हमें निकालना है क्या? HCF। तो देखो HCF क्या होता है? आपके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? HCF जो है वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो उसको करते कैसे हैं कि हम इस तरह से मैंने लिखा, तो जो आपका HCF होता है, देखो इसके लिए कुछ एक छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो भी कॉमन है HCF ले से हमने ये 6 था, इसके थे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, और 20 जो था इसका क्या था 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। अच्छा, इसमें देखो कॉमन कौन सा है? तो देखो 2 कॉमन है यहाँ पर, क्या है 2। तो HCF निकालने के लिए जो कॉमन हो उसकी लोएस्ट पावर ले लो। अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या है? इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन क्या है? कॉमन है ये 2, ये 2 कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 पावर कितनी है 2। तो जब हमें HCF निकालना हो तो जो कॉमन हो उसकी लोएस्ट पावर ले लो। कॉमन 2 था तो इसकी लोएस्ट पावर कितनी है 1, यानी सिंपल सी बात है HCF कितना हमने निकाला यहाँ पर 2 निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे वही थोड़ी देर में। अब बात करें जैसे कि LCM की, तो LCM में क्या कि जितने भी आपके इसमें वो इंक्लूड हो, जैसे कि ये फैक्टर में दोबारा से लिख लेते हैं 2 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 1 और इधर 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 1। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या क्या इंक्लूड है? 2, 3 और 5, यही 3 चीज़ों तो हैं, यही 3 आपके प्राइम है। ठीक है, और कुछ तो ऐसा दिखेंगे अजीब सा। ठीक है, अब जो LCM होता है इसका, इसमें हम लोग कैसे करते हैं कि जितने भी इंक्लूड हैं, ठीक है, उन सभी की हाईएस्ट पावर लो। तो ये देखो 2 इंक्लूड है और 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ठीक है, फिर 3 इंक्लूड है, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। 5 इंक्लूड है तो 5 की पावर, तो ये होता है 4 3 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो 4 3 12 5 जा 60। तो जो LCM निकला जा करके हमारा वो कितना निकला जा करके इसका 60। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बट लिख देता हूँ कि करते कैसे हैं। ठीक है, मैं अभी आपको मैंने बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अगर हमें HCF निकालना है तो क्या लिखते हैं? ठीक है, HCF क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट जो मैंने बताया वही उसी को लिख रहा हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, जो मैंने अभी बात बताई थी वही लिखी कि जब हमें HCF जो फाइंड करना है तो जितने भी कॉमन हैं उन सभी की क्या करो आप स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट निकाल दो। ठीक है ना। देखो अभी हम एक दो एग्जांपल और करेंगे तो और बेटर समझ पाएगा आपको। अब LCM के लिए हमने क्या लिखा था? LCM के लिए क्या है हमारे पास, बताया था मैंने कि जितने भी उसमें इंक्लूड हों, ठीक है, उन सभी की ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो लिखो प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स, सॉरी गलती होगी, क्या लिखी है हमें, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर्स। यानी कि प्रोडक्ट
ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच, यानी कि कोई भी आप जो नंबर निकाल रहे हैं, ठीक है ना, जिनका नंबर जो भी नंबर दे रखे हैं आपके पास, 2 नंबर हैं, कोई भी 3 नंबर्स हैं, उनका आपको अगर एलसीएम निकालना है तो उसमें जो भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जो पिछला वाला ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें जो प्राइम फैक्टर थे वो क्या क्या थे, 2, 3 और 5। तो इनकी क्या करते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, क्या करते हैं, इनकी हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या करने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अगर जैसे कि हम छोटे से एक एग्जांपल के लिए बात करें कि जैसे हम लिखते हैं एक 6 सेकंड की, जैसे कि हम लिखा हमने कि हमें फाइंड करना है 96 एंड 404, हमें इनका HCF बताना है। क्या बताना है इसका, HCF। तो 96 के पहले फैक्टर कर लो और 404 के भी क्या कर लो, फैक्टर कर लो। तो 96 के जैसे फैक्टर करोगे तो ये होते हैं आपके 2 टू दी पावर 5 और इंटू 3, ठीक है, फैक्टर तो कर सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर और 101। तो HCF का हमने क्या लिखा था कि जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी लोएस्ट पावर ले लीजिए और उनका क्या प्रोडक्ट निकाल दीजिए। क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि हर एक जो कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ना, ठीक है ना, उसकी हमें क्या निकालनी है, जो लोएस्ट पावर लेकर के उसके में प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एचसीएफ निकाला तो कॉमन क्या है यहाँ पे, 2 ही तो कॉमन है यहाँ पर, ये 2 ही तो कॉमन है। अब इन दोनों में अब और कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो इनकी लोएस्ट पावर कितनी है, 2 टू दी पावर 2, यानी कितना निकला, एचसीएफ आ गया 4। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम तो ऊपर लिखा, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, एक तो 2, 3 और 101, ठीक है, ये 3। अब इनकी हाईएस्ट पावर लेते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 2 की पावर कितनी है, मैक्सिमम 5। अब 3 तो अकेले ही कुछ है भी नहीं यहाँ पर, 101, तो उसकी हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारा टोटल निकलता जा करके 9696 निकलेगा जा करके, ठीक है बेटा, इस तरह से लेते हैं, ठीक है। एक हमारा जो है क्या बोलते हैं, छोटा सा फॉर्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है, ठीक है, तो उसको भी नोट कर लेते हैं। जैसे कि होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आज हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल करा देते हैं, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, ये सभी एनसीईआरटी के एग्जांपल करा रहा हूँ मैं। जैसे लिखा है कि यहाँ पर फाइंड द HCF and LCM of 672 and 120 using the prime factorization ठीक है मेथड। हमें HCF और LCM फाइंड करना है 672 और 120 का, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। देखो 6 के फैक्टर जब निकालोगे तो निकलेंगे जाके आपके पास 2 इंटू 3, एक ही निकलेंगे, तो उस पर पावर ऐसे कर दो। अगर हम जैसे 72 के फाइंड आउट करेंगे तो जो 72 के वो निकलते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, जो करके 2 टू जा 4 टू जा 8 3 जा 24 3 जा 72, इसको ले लो 2 टू दी पावर 3 और 3 टू दी पावर 2, और फिर 72 के बाद कितना है आपके पास 120, इसको लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 टू जा 4 3 जा सॉरी 2 टू जा 4 टू जा 8 8 से 24 5 जा 120, तो 2 टू दी पावर 3 और 3 इंटू 5। चलो देखो कैसे करेंगे इसका LCM और HCF, इधर लिख लेते हैं नीट एंड क्लीन करके।
इधर है 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1, और फिर इधर 72 की बात करें तो इधर है 2 टू द पावर 3 और इधर है 3 टू द पावर 2, और लिखा है इसे 120। तो 120 क्या है 2 टू द पावर 3 और 3 और 5। अब हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है हमें? HCF क्या था कि जो भी कॉमन होंगे उनकी जो है लोएस्ट पावर का क्या प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखो, एक तो आपका ये जो है 2 कॉमन है पूरे में, देखो इन सभी में क्या है ये 2 कॉमन है, और दूसरा बेटा ये 3 कॉमन है ना 3। तो अब जो कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 टू दी पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है ना। तो अब इसको क्या है लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर कितनी है इसके 2 टू दी पावर 1। प्रोडक्ट करना है किसका, दूसरे कॉमन का 3 पावर कितनी 1, ये भी लोएस्ट है, तो 2 3 जा 6, यानी कि HCF कितना निकला जा करके हमारा 6। अगर हम LCM की बात करें कि जितने भी प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड हैं उन सभी की हाईएस्ट पावर, तो ये 2 इंक्लूड है, 3 इंक्लूड 5, तीन ही चीज़ हैं, तो अब 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर है 3, और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, और 5 तो बेटा अकेला ही है। तो 2 टू दी पावर 3 होता है 8, ये होता है 9 और ये होता है 5, तो 8 9 जा 72 इंटू 5, तो 5 2 जा 10, कैरी 1 35 और 36, यानी 360 आ गया इसका क्या LCM आ गया जा करके, ठीक है। अब बच्चों हम नेक्स्ट वीडियोज़ क्या करेंगे, अपनी इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, ठीक है।